हिंदू भागता रहेगा। कभी वो अफगानिस्तान से भागेगा, कभी इराक से भागेगा, कभी ईरान से भागेगा, कभी पाकिस्तान से भागेगा, बांग्लादेश से भी भागेगा, तो हम तो भागते ही रह जाएंगे। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए जितना भी काम वो कर पाए, जितने सुंदर तरीके से, और पूरे विश्व को दिखा दिया है कि हमारी सिक्योरिटी, हमारी मिसाइलें, सब कुछ इतनी सुंदर तरीके से हम सशक्त हैं। वो मैं किसी खानग्रेस या किसी सपेरे से या फिर किसी टोटल मुस्लिम कम्युनिटी टीएमसी से तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती। देखिए, बांग्लादेश को बनाया हमने था, हमारी बहुत ज़्यादा सुंदर फ्रेंडशिप थी उनके साथ, लेकिन जब से शेख हसीना जी को हटाया गया है तो वो काफ़ी एविडेंट है कि वो एक्चुअली में देश के खिलाफ नहीं, वो हिंदुओं के खिलाफ हैं। किसी मुस्लिम पैनलिस्ट को इसमें जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें अधर्म नहीं नज़र आ रहा है। 7 साल की बच्चे को जलाया जा रहा है, बेटियों को घसीट घसीट के उसका रेप करा जा रहा है, मगर वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसको उसमें अधर्म नहीं नज़र आ रहा है, तो फिर हमें खुद ही समझ आ जाता है कौन अधर्मी है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की सिचुएशन ऑलरेडी बहुत टेंस्ड है। वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। बीते 1 महीने में अगर हम दिसंबर भर की बात करें 2025 के, तो 4 हिंदुओं की जान ले ली जाती है, और वो सारे के सारे मॉब लिंचिंग के केसेस होते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इशिका तनेजा जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना समय दिया। क्या कहेंगी, ये जो कुछ भी हम लगातार देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर होता हुआ, कैसे देखते हैं कि ये बॉलीवुड का जो ये खान गैंग है, इनको क्या भारत से कम प्रेम है और बाकी जो हमारे आस पड़ोस के देश है, जो दुश्मन देश दिखते हैं, उनसे अधिक प्रेम दिखता है? देखिए, ये ना हम लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं होता है बॉलीवुड में, बट आपको ये साफ साफ दिखाई दे जाता है कि कहीं ना कहीं एक मुस्लिम पीपल को जो प्लीजिंग उनकी चलती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि वो इंटरनेशनल ऑडियंस लूज़ करेंगे। उनके गल्फ़ कंट्रीज़ में उनके पैसे, उनकी फिल्म्स नहीं चलेंगी तो वहाँ से पैसा नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर वो हिंदुओं के लिए खड़े होंगे या ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी कुछ अच्छा बोलेंगे, तो उनको ये दिखाई देता है कि भारत में उनकी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके साथ नहीं जुड़ेगी। पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या है कि मुस्लिम पॉपुलेशन को, जो भारत में ही रह रही है, अगर वो ऑपरेशन सिंदूर को अगर प्रमोट कर देते हैं तो उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। या बांग्लादेशी हिंदुओं को जो नरसंहार चल रहा है और जो जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, जितना जेनोसाइड चल रहा है, उसके लिए अगर वो बोल दे तो उनकी पैसे आने बंद हो जाएंगे। तो या तो पैसों के साथ बहुत ज़्यादा मोह माया है, या फिर प्रॉब्लम ये है कि अनसेड मुस्लिम पॉपुलेशन को हिंदू के राइट्स के बारे में कभी लाइफ में बोलना होता ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये मुस्लिम प्रेम भी कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं हम इस तरीके से? वो तो दिख ही रहा है, इट्स क्वाइट एविडेंट। अगर आप बोलना ही नहीं चाह रहे हो, आप कभी भी हिंदुओं का साथ नहीं देना चाह रहे हो, पर लड़की से बच्चे आप जो पैदा करना चाह रहे हो वो मुस्लिम नाम के हों, तो कहीं ना कहीं तो ये बायसनेस साफ साफ नजर आती है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, इस वक्त जो बांग्लादेश में सिचुएशन चल रहा है, अभी हाल ही में ये भी पता चला है कि हमारी जो गंगा वाटर ट्रीटी है उनके साथ, वो भी अब 2026 में खत्म होने वाली है। तो आप क्या कहेंगे कि बांग्लादेश के साथ हमें वो गंगा वाटर ट्रीटी दोबारा साइन करनी चाहिए? क्योंकि जो गंगा का पानी भारत की तरफ से जाता है उसी ट्रीटी के तहत जाता है। अगर हम वो ट्रीटी रोक देंगे तो पाकिस्तान वाली इनकी भी स्थिति हो जाएगी। कैसे देखते हैं कि रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? देखिए, बांग्लादेश को बनाया हमने था, हमारी बहुत ज़्यादा सुंदर फ्रेंडशिप थी उनके साथ, लेकिन जब से शेख हसीना जी को हटाया गया है तो वो काफ़ी एविडेंट है कि वो एक्चुअली में देश के खिलाफ नहीं, वो हिंदुओं के खिलाफ हैं। और हिंदुओं का साथ तो हमारे देश को अब निभाना चाहिए, और जो भी एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट है और जिसकी वजह से हमें अपने राइट्स मिल सकें, तो वो तो करने ही चाहिए। मैंने पहले भी यही मांग कर रखी है कि भाई, अगर हमारा देश इतना ज़्यादा सशक्त है तो हम वहाँ पे आर्मी क्यों नहीं भेज रहे हैं? हम वहाँ पे कुछ अपने एक इम्पॉर्टेंट स्टैंड लेना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक हम अपने इंडिजिनस, हम अपने सिविलाइजेशनल राइट्स के बारे में नहीं बातें उठाएंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाकी देश हमारे राइट्स के लिए आवाज़ उठाए। तो चाहे जिस भी तरह से हम बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, चाहे खाने से, चाहे एक्सपोर्ट से, चाहे इकॉनमी से, चाहे उनके इम्पोर्ट्स लेकर, चाहे उनके साथ गेम खेल कर, चाहे कोई भी तरीका हो, तो वो
वो स्टैंड भी लेना ज़रूरी है। और अगर आर्मी भेजकर हिंदुओं को उनकी मातृभूमि पे सही देश दिलवाना, जो हिंदू राष्ट्र हो, क्योंकि वहाँ पे वो शरिया लाना चाह रहे हैं, तो शरिया के खिलाफ हर बारी कब तक हिंदू भागता रहेगा? कभी वो अफगानिस्तान से भागेगा, कभी इराक से भागेगा, कभी ईरान से भागेगा, कभी पाकिस्तान से भागेगा, बांग्लादेश से भी भागेगा, तो हम तो भागते ही रह जाएंगे। फिर क्या फ़ायदा हुआ हमारे को इतना सशक्त होते हुए भी, अगर हम अपने हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते किसी और देश में। मतलब एक बात बताइए, आपने कहा कि हिंदू हिंदू लगातार भागता रहेगा। लोग यही तो बार बार सरकार से सवाल कर रहे हैं, बार बार ही इस चीज़ को कांग्रेस वाले जो होते हैं या फिर विपक्षी जो होते हैं वो इस तरीके से बताते हैं कि हमारी सरकार ने तो अपने समय में कर दिया था और भाजपा की सरकार नहीं कर पा रही। देखिए, कांग्रेस ने क्या क्या करा था वो हम सबके सामने है। उन्होंने इतने सारे रूल्स बदले हैं जो बिल्कुल हिंदुओं के खिलाफ हैं। तो सॉरी टू से, पर मैं इस ब्रेन वॉशिंग में या इस आई वॉशिंग में हिस्सा तो नहीं बनने वाली हूँ कि विपक्ष जो कह रहा है कि उसने क्या क्या किया, वो हमने देखा उसने कितनी बारी लेवरेज दी है पाकिस्तान को। एटलीस्ट बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए जितना भी काम वो कर पाए, जितने सुंदर तरीके से, जितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से, जितने साइंटिफिक तरीके से, बिना किसी आम जनता को नुकसान पहुंचाते हुए भी जो उन्होंने सुंदर तरीके से बदला लिया है और पूरे विश्व को दिखा दिया है कि हमारी सिक्योरिटी, हमारी मिसाइलें, सब कुछ इतनी सुंदर तरीके से हम सशक्त हैं, वो मैं किसी कांग्रेस या किसी सपेरे से या फिर किसी टोटल मुस्लिम कम्युनिटी टीएमसी से तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती। बट ये नाम आपने खुद रखे हुए हैं कि ये कांग्रेस, सपेरे, समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, बिकॉज ऑब्वियसली वो दिख ही रहे हैं ना। अगर आप सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, आप सिर्फ बोल रहे हैं, पर एक्चुअली में जब करने का मौका आता है आप करते नहीं हैं। जब तक आप तब तक तो उंगलियां उठाते हैं जब तक कि भाई आप ये करिए, आप वो करिए। जब सरकार चाहती है कि यूसीसी लाया जाए, जब सरकार चाहती है सीएए लागू हो, जब सरकार चाहती है 370 का बदलाव आए, जब सरकार चाहती है इनफैक्ट एसआईआर भी कराना चाह रही होती है, तब भी वो नहीं करने देते। तो देखिए, वो इट इज़ क्वाइट एविडेंट। अब हिंदू इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसको समझ आता है, हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमें पता लग रहा है कि कौन सिर्फ बोलने के लिए कर रहा है और कौन सच में कर रहा है। पर एक्सपेक्टेशंस जहाँ पे होती है वहीं पे ही अपनी बात बोल सकते हैं। हमें पता है कि बीजेपी की सरकार हिंदुओं के लिए खड़ी होती है, तभी हम ये मांगे रख रहे हैं। तभी मैंने बीसीसीआई से यही मांग रखी कि आप हटाइए, क्योंकि हमें पता है पॉलिसी चेंज करना आसान काम नहीं है, पर फिर भी उन्होंने स्टैंड लिया। तो हमें पता है कि यहाँ पे बदलाव आ सकता है, तो वो अपेक्षा है, तभी हम वो आवाज़ उठाते हैं। हमें पता है कि मोदी जी और हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं और स्पेशली अमित शाह जी हैं, हमें पता है कि हम उनको राम और लक्ष्मण के रूप में देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो रावणों का तो नरसंहार करें और वो हर रावण से लड़ें। अब रावण को पॉइंट आउट करना, वो मांगे रखना, वो तो अब देखिए हमारी ड्यूटी है। अगर हम वोट सही जगह नहीं करेंगे, हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर हम गवर्नमेंट से मांग ही नहीं रखेंगे, तो गवर्नमेंट कैसे इनैक्ट करेगी? अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि अभी आपने जिस तरीके की बातें कही, आपने तो बड़े पॉजिटिव वे में रखा कि हाँ, हमें बांग्लादेश से फ़र्क पड़ता है इसलिए गेम रुकने चाहिए। आप टीवी पैनलिस्ट हैं, कई और टीवी पैनलिस्ट भी हैं जो मौलाना हैं, और वो मौलाना खड़े होकर के उसी न्यूज़ हमारे चैनल ने उनसे जब बातचीत की तो वो कहते हैं कि मुझे बांग्लादेश से क्या लेना देना। सबसे पहला स्टेटमेंट वो हमारे ही चैनल पर खड़े होकर के देते हैं कि मुझे बांग्लादेश से क्या लेना देना, लेकिन उनको 7 समंदर दूर फलस्तीन से लेना होता है। इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आपकी किससे बात हुई और आप किसके विषय में कह रहे हैं ये बात, पर जहाँ तक मैं समझती हूँ बहुत लोग दोगले हैं। और ये देखिए, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। ये आपको ये जो दोगलापन नज़र आता है बहुत बारी हिंदुओं में भी नज़र आता है, बहुत बारी मुस्लिम्स में भी नज़र आता है, बहुत बारी पॉलिटिशियंस में नज़र आता है, बहुत बारी एक्टर्स में नज़र आ रहा है। तो हमें दोगलापन देखना पड़ेगा कि कौन सच में हमारे साथ है, कौन सच में हमारे साथ नहीं है। तभी मैंने बोला ये राम और लक्ष्मण की रावण के साथ लड़ाई है, क्योंकि वो रावण किसी भी रूप में हो सकता है। और हमने तो कभी, आप हमारे टेक्स्ट ले लीजिए, तो हम तो किसी और संप्रदाय, किसी समूह के बारे में बात ही नहीं करते थे। हम तो ये धर्म और धर्म की बात करते हैं। अगर किसी मुस्लिम पैनलिस्ट को इसमें जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें अधर्म नहीं नज़र आ रहा है, 7 साल के बच्चे को जलाया जा रहा है, बेटियों को घसीट घसीट के उसका रेप करा जा रहा है, अगर वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसको उसमें अधर्म नहीं नज़र आ रहा है, तो फिर हमें खुद ही समझ आ जाता है कौन अधर्मी है। तो ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये धर्म अधर्म की लड़ाई है। और हमें
कहीं पे भी कोई भी धर्म के पर्सन हो, कोई भी हो, जिसके खिलाफ कुछ भी गलत हो रहा है, उसके खिलाफ तो हमें मतलब उसके लिए आवाज़ उठानी तो पड़ेगी ही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना लंबा समय दिया। तो आपने देखा कि इशिका तनेजा ने अपने हिस्से की किस प्रकार की राय रखी। आपके हिस्से की राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।